हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.1। इसमें हमारा फर्स्ट सम क्या है, हमें फाइंड करने को क्या है, एवेल्युएट डिटरमिनेंट ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। सो जैसे ही हम एक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम लेट डेल्टा इज इक्वल टू को गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रख लेंगे। अब वी नो द रूल, बाय विद द हेल्प ऑफ एरोस, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई। जब भी हम लेफ्ट से राइट वर्ड एरो लेंगे सो वी टेक नेगेटिव साइन विद इट। सो इसे आगे फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, 2 इंटू -1, सो माइनस माइनस इट बिकम पॉजिटिव, 5 इंटू 4, सो 2 इंटू 1 -2 प्लस 5 4 20, आवर आंसर इज 80। इसी तरह अब हम क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। हमें गिवन डिटरमिनेंट दी हुई है, लेट से इसे मैं किसके इक्वल रख लेता हूँ, डेल्टा। सो डेल्टा इज इक्वल टू सेम रूल, एरोस लेफ्ट से जब भी हम राइट वर्ड जाएं तो टेक विद नेगेटिव साइन विद अस। सो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये हमारी आइडेंटिटी बन चुकी है। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो आवर डिटरमिनेंट कम्स आउट टू बी 1। अब हम सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। हमें एक डिटरमिनेंट गिवन है। सबसे पहला स्टेप, हमेशा मैथ का जब भी आप क्वेश्चन करें तो ट्राई करें कि आप स्टेटमेंट में इज इक्वल टू को पुट कर लें अगर नहीं दिया हुआ। सो स्टार्ट करते हैं, लेट डेल्टा इज इक्वल टू आवर गिवन डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट सॉल्व करते हुए हम एरोस का यूज करेंगे, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट। जब हम लेफ्ट से राइट वर्ड जाएंगे सो वी टेक नेगेटिव साइन विद अस। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, सो माइनस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x को इस सारी स्टेटमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 को भी इस सारी स्टेटमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स एक्स। अब 1 से इस सभी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। सो यहाँ पे माइनस है, ये मेरे पास आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी, a प्लस बी। ये किसके इक्वल होएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो आई सिंपली कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। अब एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब नेगेटिव साइन को हम ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो मेरी ये क्या हो जाएगा, मेरे पास पॉजिटिव था सो नेगेटिव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही। अब इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस एक्स माइनस एक्स। सो मेरे पास क्या बचेगा, एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो 1 प्लस 1 2, सो आई कैन सिंपली राइट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। दैट्स आवर आंसर। अब हम थर्ड सम देखते हैं। इसमें मुझे क्या गिवन है, इफ़ अ मैट्रिक्स ए, यहाँ ध्यान रखिए ये मुझे मैट्रिक्स गिवन है। इफ़ अ मैट्रिक्स ए हमें गिवन है
2/2 ऑर्डर, 2 into 2, और सिंपली हम कह सकते हैं ऑफ ऑर्डर 2. देन शो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, डिटर्मिनेंट चैप्टर में इस सिंबल को हम रीड करते हैं डिटर्मिनेंट, है ना. यहाँ से आप गलती मत करना, इसे मॉड मत समझना. ये आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के बराबर प्रूफ करना है. इससे पहले हमने इसकी इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज में एक रिजल्ट देखा था. इफ मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, अगर कोई मैट्रिक्स में मुझे ऐसा दिया हुआ है कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू के बी मैट्रिक्स, कहने का मतलब ए मैट्रिक्स किसी स्केलर के मल्टीप्लाई करने के बाद बी को आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि मेरे पास मैट्रिक्स बी ए के इक्वल तब आएगी अगर मैं इसे किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं. सो डिटर्मिनेंट में हमारे पास क्या था, ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल कब आएगा, जो वो कांस्टेंट की पावर n होगी. सो n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. सो अब हम अपनी क्वेश्चन की तरफ देखते हैं. यहाँ पे मुझे क्या दिया गया है, यहाँ पे मुझे a इज इक्वल टू a टाइप क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल अब इसी रिजल्ट को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं कि इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं. अगर अब मैंने पहले के स्केलर जो कांस्टेंट था उसको पहले मैंने ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, वो इक्वल आ जाएगा के एन डिटर्मिनेंट इनटू पावर n एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए की इक्वल आएगा. सो हम अपने गिवन रूल को मॉडिफाई करके एक नया रूल बना सकते हैं. सो चेक कर लेते हैं, बाद में इसको हम वेरीफाई भी करके देख लेंगे. सो स्टार्ट करते हैं अपने गिवन क्वेश्चन से. सो यहाँ पे मेरे पास ऑर्डर कितना है, 2 into 2. सो n की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 2, जो हम बाद में देख लेंगे. सो अब मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वो कह रहा है कि पहले हमने फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a. सो फर्स्ट स्टेप, मेरे पास मैट्रिक्स ए गिवन है. अब मैं 2a मैट्रिक्स फाइंड कर लेता हूँ. सो हमें मालूम है कोई भी स्केलर है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सभी रो के साथ, और ईच द एलिमेंट्स, आप कह सकते हैं ईच द एलिमेंट्स. सो 2a कम्स आउट टू बी 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 2s are 4. अब मैं क्या निकालूंगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a. 4 into 2 8 माइनस 8 4s are 32. सो डिटर्मिनेंट्स कम्स आउट टू बी 32 माइनस का 8 प्लस का. सो 32 माइनस 8 मेरे पास कितना आ गया, -24. 2a comes out to be. Let it इक्वेशन 1. अब मुझे क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a. सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ये थी मेरे पास मैट्रिक्स a. सो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए फिर डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं पहले 1 4 2 2. सो 2 1s are 2 minus 4 2s are 8. It comes out to be -6. अब मेरी राइट हैंड साइड क्या है, 4 इंटू डिटर्मिनेंट ए. सो 4 इस साइड भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड भी एंड राइट हैंड साइड भी. 4 इंटू -6. सो 4 6 जा 24. सो हेयर्स कम आउट टू बी, माइनस आता है तो -24. सो 4 डिटर्मिनेंट ए का भी हमारे पास क्या आ गया, -24. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. तो हम सिंप्लीफाई कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2. फ्रॉम इक्वेशन
1 and 2, we can say that 2a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। अब इसके साथ जो हमने एक रिजल्ट को मॉडिफाई करके लिखा था उसमें चेक कर लेते हैं। सो k इज माई 4। सो स्टार्ट करते हैं। k की पावर n मेरे पास कितना था 4। सो इसे मैच करते हैं। यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2a। सो k मेरा आएगा 2। सो डिटरमिनेंट ऑफ a। सो n किया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। व्हाट इज n? हमारा क्या ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करके हम कह सकते हैं इन जनरल आप इस रिजल्ट को भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे वहाँ काम आएगा जब भी हम कंपटीशन के लिए कोई क्वेश्चन आ जाए डिटरमिनेंट से प्रूफ करने वाला, खासतौर से ऐसा अगर रिलेशन A इज इक्वल टू के बी मैट्रिक्स दी हुई है, या रिलेशन में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी A है और राइट हैंड साइड भी A है, तो हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। अब हम फोर्थ सम देखते हैं। ये भी हमारा थर्ड सम की तरह बिल्कुल सेम है। इसमें में क्या गिवन है, अ मैट्रिक्स A हैविंग ऑर्डर 3 इंटू 3। सो जब भी हमें डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए कहा जाता है तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स से होती है, और इनको अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं हैविंग ऑर्डर 3। इस 3 का मतलब होता है कि 3 इंटू 3। देन शो डैट डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a। हमें ये प्रूफ करना है। इससे पहले सम में हमने एक रिजल्ट देखा था ये वाला कि अगर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिक्स B हो, तो हम ये रिजल्ट यूज करके सिंपली कह सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी कि नहीं आएगी, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सो जब हमें दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड भी A और A का कोई कॉम्बिनेशन दिया हो, तो हमने इसी रिजल्ट को मॉडिफाई करके बना लिया कि हमें जब भी कंपटीशन में आए तो हम सीधा ये रिजल्ट यूज़ करके अपना आंसर कह सकें कि हाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट साइड है और या नहीं। सो कांस्टेंट इनटू ए मैट्रिक्स का होल डिटरमिनेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट की पावर n, मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स A कह सकते हैं। तो इसको अगर हम यहीं से देखें तो 3, यहाँ पे k की वैल्यू मेरे पास क्या है 3, यहाँ से लिख लें 3। A का डिटरमिनेंट अगर फाइंड करें तो k हमारे पास 3 आ गया यहाँ से, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 3 इंटू 3 डिटरमिनेंट ऑफ A। 3 की पावर 3 कम्स आउट टू बी 27। सो 3a इज इक्वल टू A। तो बाय यूजिंग दिस रिजल्ट वी सेव लॉट्स ऑफ टाइम जब भी हम कंपटीशन में इस तरह का कोई हमारे पास सम आ जाए। सो यहाँ से तो हमने प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके देख लेते हैं कि अगर एग्जाम में आए तो हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड 3a मैट्रिक्स। सो A मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, 3 हमें मालूम है सभी रो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब हमें फाइंड क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डिटर्मिनेंट्स ऑफ 3a इज इक्वल टू, अब मैट्रिक्स साइन को हटा के मैं कौन सा साइन लगा दूंगा, डिटर्मिनेंट का। 3 0 3 0 3 6 0 0 12। अब हमें मालूम है जब भी हम 3 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हमें इसे एक्सपेंड करना पड़ता है किसी भी रो के साथ या किसी भी कॉलम के साथ। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है कि आइडेंटिफाई द रो और कॉलम हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। सो अगर मैं इस डिटरमिनेंट को देखूं तो मेरे पास रो 3 में मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जीरो हैं, जहाँ आप कह सकते हैं कि कॉलम 1 में भी हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस हैं। सो इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं
फॉर एग्जांपल अगर मैं रो कॉलम 1 को सिलेक्ट कर लूँ, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कॉलम 1, मैं चाहता हूँ कि मैं कॉलम 1 के साथ एक्सपेंड कर दूँ। सो एक रूल और था कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये हमारा पैटर्न है कि अगर आप किसी भी रो और कॉलम के साथ एक्सपेंड करना चाहते हैं तो इसमें से वो पैटर्न उठा लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं कॉलम 1 के साथ एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट एलिमेंट में 3, तो 3 के साथ मेरे कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव साइन इंटू 3। वो रो काट दो जिसमें 3 है, वो कॉलम काट दो जिसमें 3 है, तो मेरे पास कौन सी मैट्रिक्स बचेगी, 3 6 0 इंटू 12 प्लस के माइनस। अब देखना है, सो 0 यहाँ पे है इस पोजीशन के साथ, सो यहाँ पे क्या है माइनस माइनस 0। अब वो रो काट दो जिसमें 0 है और वो कॉलम भी काट दो, तो मेरे पास क्या बचा, 0 3 0 12। फिर मेरे पास क्या आएगा प्लस, फिर 0 0 वाली रो काट दो और 0 वाला कॉलम काट दो, मेरे पास क्या बचा 0 3 3 6। अब यहाँ पे देख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई समथिंग, सॉरी यहाँ पे 0 था, 0 मल्टीप्लाई समथिंग बिकम्स 0। सो मुझे सिर्फ इतना ही सॉल्व करना पड़ेगा टू फाइंड द डिटर्मिनेंट। 3 12 ज़ा 12 इंटू 3 6 36। सो 36 माइनस 0 इंटू 6 0। अब 36 इंटू 3 18, 1 carry out 9 10 108। So I can say that determinant of 3a मेरा कितना आया है 108। ठीक है, let it be equation number 1। So please note it down। मैं इसको रब करके अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। अब राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, पहले मुझे फाइंड करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सो मैट्रिक्स को मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेता हूँ, पहले 1 0 1 0 1 2 0 0 4। सेम वे मैं कॉलम 1 के साथ एक्सपेंड करता हूँ, तो मुझे मैंने प्लस 1 इंटू, मेरे पास वो रो गई और वो कॉलम गया जिसमें मेरे पास 1 एलिमेंट था, तो मेरे पास 1 2 0 4। सो आगे क्या बचेगा मेरे पास, मुझे मालूम है पैटर्न को अगर दोबारा बना के देख लूँ, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस है माइनस, माइनस कीजिएगा प्लस, प्लस कीजिएगा माइनस, माइनस कीजिएगा प्लस, प्लस कीजिएगा माइनस, माइनस कीजिएगा प्लस। सो माइनस 0, सो इसमें जो भी एलिमेंट आएंगे वो ऑटोमेटिक 0 हो जाएंगे। सो प्लस 0 इंटू सम। सो हम ये सीधे ही कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो जाएगा 0। सो इसे सॉल्व करने से ही हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी। सो 1 4 इंटू 1 4 0 माइनस 0 इंटू 2 0। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कम्स आउट टू बी 4। लेट इट बी इक्वेशन नंबर, सॉरी यहाँ पे आ गया हमारा डिटर्मिनेंट ए का 4। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए। सो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 27 इंटू 4। अगर 27 हमने लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए हमें 27 राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया। सो 27 इंटू 4 4 7 ज़ा 28 8 2 कैरी आउट 4 2 ज़ा 8 8 प्लस 2 10 108। सो is equal to 108। let it be equation number 2। so हम यहाँ सीधा कह सकते हैं from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we can say that our left hand side is equal to right hand side। proved।
ठीक है। सो ये था हमारा एग्ज़ाम के लिए, हमें ये मेथड फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको कंपटीशन में सम आता है तो सिंपली यूजिंग दिस रिजल्ट यू कैन से दैट कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास 4 पार्ट है। हमें क्या कहा गया है, evaluate the determinants of following determinants. So first part, second part, third part and fourth part. So all the order of these 4 parts 3 into 3 और हम सिंपली कह सकते हैं having order 3. So इसमें फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी आप खुद से ट्राई कीजिए इसे सॉल्व करने की। So हम स्टार्ट करते हैं 5th का फर्स्ट पार्ट। लेट डेल्टा इज इक्वल टू जो हमारा डिटर्मिनेंट गिवन है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या है, जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं ऑफ मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ऑर्डर 3, तो फर्स्ट फाइंड आउट कि किस नंबर ऑफ रोज में और किस नंबर ऑफ कॉलम्स में मैक्सिमम जीरोस हैं। इसे मैं रिपीट कर देता हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस देखो किस रो में है या किस कॉलम में है, आप उसे सेलेक्ट कीजिए। सो रो 1 में कोई ज़ीरो नहीं, रो 2 में 2 और रो 3 में भी एक ही ज़ीरो है, तो मैं ईजिली सेलेक्ट कर सकता हूँ कि रो 2, मैं चाहता हूँ कि मैं रो 2 के अकॉर्डिंग अपना डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करूँ। तो दूसरा रूल हमें क्या था कि पैटर्न, इसे आप रफ वर्क में कर सकते हैं, मेन बॉडी में इसे शामिल मत कीजिएगा। सो पैटर्न क्या है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस। सो मैंने क्या सेलेक्ट किया है, रो 2, तो पैटर्न मेरा साइंस का पॉजिटिव नेगेटिव का ये चलेगा। सो रो 1 के एक्सपेंड कर लेते हैं। सो माइनस 0 इंटू जो ज़ीरो जिस रो में ज़ीरो है वो कैंसिल हो जाएगी, जिस रो में ज़ीरो है वो कैंसिल हो जाएगी और जिस कॉलम में ज़ीरो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बचेगा, -1 -2 -5 एंड 0। सो पैटर्न का आ गया क्या, प्लस। सो 0, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा, 3 3 2 -2 एंड 0। सो फिर माइनस इंटू -1, ये रो कैंसिल, ये कॉलम कैंसिल, 3 -1 3 -5 3 -1 3 -5। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे नोट की 0। सो हमें मालूम है कि 0 मल्टीपल समथिंग कम्स आउट टू बी 0। सो हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, सिर्फ हमें इतना ही पोर्शन सॉल्व करने की ज़रूरत है। सो आई कैन राइट माइनस इंटू माइनस प्लस 1, सो इट कम आउट टू बी प्लस। सो एरोस जब भी लेफ्ट से राइट एरो लेके जाएं तो हम नेगेटिव साइन साथ लेके जाते हैं। सो नेगेटिव इंटू नेगेटिव प्लस। सो पहले ये देख लेते हैं, -5 इंटू 3 -15, माइनस इंटू माइनस प्लस, 1 इंटू 3 3। सो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, +3 -15 इंटू 1 -12। दिस इज आवर आंसर। इसी तरह से आप सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व करके देखें। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए हैविंग ऑर्डर 3। अब उसने कहा फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैट्रिक्स को मैं डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख लेता हूँ, 1 1 -2 2 1 -3 5 4 -9। सो अब हमें रूल मालूम है, जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं किसी मैट्रिक्स का जिसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है, जो और सिंपली हम कह सकते हैं 3 है,
तो फर्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट रूल कि जिस रो और कॉलम में मैक्सिमम नंबर जीरो है उसको सिलेक्ट करते हैं। तो हमारी गिवन क्वेश्चन में कोई भी रो में और कॉलम में जीरोस नहीं है, सो हम किसी भी रो के साथ या कॉलम के साथ एक्सपेंड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं चूज़ कर लेता हूँ रो 1 कि मैं रो 1 की हेल्प से अपने डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना चाहता हूँ। सो हमें पैटर्न मालूम है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। सो मैंने रो 1 सेलेक्ट की तो मैं रो 1 का पैटर्न भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। सो फर्स्ट एलिमेंट इज 1, साइन कौन सा आएगा प्लस 1। अब जिसमें ये 1 है वो रो कैंसिल कर दो, वो कॉलम कैंसिल कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा प्लस 1, वो रो कैंसिल कर दी, वो कॉलम कर दी। अब हमारे पास क्या बचेगा 1 माइनस 3 4 माइनस 9। सो माइनस, सो यहाँ पे माइनस आएगा। सेकेंड एलिमेंट भी 1 है, सो ये कॉलम कैंसिल और ये रो कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचा 2 5 माइनस 3 माइनस 9। अब पैटर्न से हमारा क्या आ गया प्लस। सो यहाँ पे एलिमेंट क्या है मेरे पास -2 है, -2। सो ये रो कैंसिल और ये कॉलम कैंसिल, मेरे पास क्या बचा 2 1 5 एंड 4। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 1 इंटू -9 comes out to be -9। जब हम लेफ्ट से राइटवर्ड जाते हैं तो हम क्या लेके आते हैं नेगेटिव साइन साथ लेके आते हैं, माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 12। यहाँ पे क्या है मेरा माइनस, सो सिंपली माइनस। सो -9 इंटू 2 -18। यहाँ से भी जब ऊपर जाएंगे तो हम क्या लेके जाएंगे माइनस साइन हमारे साथ लेके, माइनस माइनस प्लस, सो प्लस 5 3 15 प्लस माइनस, सो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस इंटू 2 4 2 8 माइनस 7 5 1 8 माइनस 5। सो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं -9 प्लस 12। सो आंसर मेरा कितना आ जाएगा 3, 1 इंटू 3 3। सो यहाँ पे कितना आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3। इसको सॉल्व करने के बाद माइनस है, सो यहाँ पे कितना आ गया -18 प्लस 15 क्या बचा 3 3, तो यहाँ पे साइन -3। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं 4 2 8 8 माइनस, यहाँ पे भी हमारे पास कितना आएगा +3, सो यहाँ पे -2 है तो -6। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मेरे पास क्या बचा -3, इसको देते हैं -18 प्लस 15, तो क्या बचा मेरे पास -3। सो माइनस इंटू माइनस, ये मेरा क्या आ जाएगा पॉजिटिव 3। सो 6 माइनस 6, सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कम्स आउट टू बी 0। दिस इज आवर आंसर। अब हम 7 सम देखते हैं। 7 में हमारे पास 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट को हम पहले देखते हैं। तो यहाँ पे मुझे लेफ्ट हैंड साइड एक डिटर्मिनेंट दी हुई है एंड राइट हैंड साइड भी डिटर्मिनेंट दी हुई है और इक्वलिटी की कंडीशन दी हुई है। कह रहे कि लेफ्ट हैंड डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू राइट हैंड डिटर्मिनेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। मैट्रिक्स में तो हम सिंपली सीधे सीधे कह देते थे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, बट इन डिटर्मिनेंट्स पहले हम लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे, सॉरी
लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, सिमिलरली वैसे हम राइट हैंड साइड का भी डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तब हम कहेंगे कि दे आर इक्वल। इसे देखते हैं। सो अगर इस पर डिटर्मिनेंट देखें 2 × 1 2 माइनस साइन, सो माइनस 5 × 4 20 इज इक्वल टू, सेम जैसे इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें तो यह आ जाएगा 2x², सो माइनस 6 4 ज़ा आल्सो 24। सो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 - 20 - 18 इज इक्वल टू 2x² माइनस 24। अब x को हम एक साइड रख लेते हैं, 24 को इधर ले आते हैं, सो -18 प्लस 24 इज इक्वल टू 2x²। इसको हम अब सॉल्व करें तो मेरे पास क्या बचेगा 6, -18 प्लस 24 6 इज इक्वल टू 2x²। और इस इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2x² इज इक्वल टू 6, सो x² 2 6 + 3 आ गया, x² इज इक्वल टू 3। सो अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, x की। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। दिस इज आवर आंसर। इसी तरह से हम सेकंड पार्ट को देखते हैं। 5 2 = 10 -7, सो 10 4 3 = 12 -12 इज इक्वल टू 5x minus 6x, so -2 is equal to -x, so minus cancel out, x is equal to, or x is equal to 2. This is our answer. अब हम एक्सरसाइज 4.1 का लास्ट सम देखते हैं। इसमें हमें क्या गिवन है, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में भी एक डिटरमिनेंट गिवन है और कंडीशन ऑफ इक्वालिटी गिवन है, राइट हैंड साइड में भी एक डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, ऑर्डर 2 पूछा गया। देन x की वैल्यू फाइंड करने को कहा गया, तो सॉल्व करते हैं। जैसे अब हम लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं, x × x x², सो -18 × 2 36 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 6 6 ज़ा 36, 18 × 2 -36, सो ये तो हमारा 0 बन जाएगा। सो मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे क्या आ जाएगा x² माइनस 36 इज इक्वल टू 0, सो 36 उस साइड ले जाएंगे तो साइन चेंज, x² इज इक्वल टू 36। अब हमें फाइंड करने को क्या गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। जब भी हम स्केयर कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, +-6, सो x कम्स आउट टू बी आवर +-6, तो ऑप्शन बी, सो बी ऑप्शन इज आवर आंसर।